दोस्तों नमस्ते। फिर एक बार एक नया वीडियो लेके आपके पास आया हूँ। कल हमने स्वदेशी के बारे में बात की थी। हमारे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने और भी एक बात बोली है, वो बोली है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भर व्यक्ति होता है, वो होता है जिसके पास जो आत्मविश्वास होता है, वो होता है आत्मनिर्भर। और आज इस लॉकडाउन के दरमियान आत्मनिर्भर वही है जिसके पास बचत हो, जिसके बैंक में कुछ पैसा हो, वही आत्मनिर्भर व्यक्ति है। वो व्यक्ति जो है वो उसके पास एक आत्मविश्वास है। हमारी जो संस्कृति है, बरसों से जो हमारी भारत की संस्कृति है, उसमें कई सारी कहानी हैं। उसमें एक कहानी ऐसी भी है जो बचपन में मैंने सुनी थी कि एक तिल, जो हम तिल के लड्डू बनाते हैं ना संक्रांत में, वैसा एक तिल 7 भाइयों ने मिलकर खाया हुआ है। मतलब हमारी जो आदत है, हमारी जो चहल पहल है, या हमारी जो संस्कृति है, या हमारी जो ज़िंदगी जो है, मतलब जिसको कुछ बैकग्राउंड है, वो है कि हम बचत जो है हमारे ब्लड में है, हमारे खून में है बचत। हम बचत कर रहे हैं, सदियों से बचत कर रहे हैं। हमारी जो महिलाएं होती है, गृहिणी महिलाएं, वो जो भी उनका बजट होता है महीने का, जो भी अगर 10,000 रुपये हो तो 10,000 में वो 10,000 में घर नहीं चलाती है, वो 9,000 में घर चलाती है, 1,000 रुपये बचत रखती है। क्योंकि कभी मुश्किल वक्त आए तो एट दैट टाइम वो पैसा काम में आए। तो बचत हमारे खून में है। हम कोई भी जो पैसा होता है बचत रखते हैं। लेकिन हाल ही में ऐसा हुआ है, पिछले कई सालों से जो स्पेशली यंग जनरेशन है, मैं देख रहा हूँ कि पैसा आया तो पैसे को खर्च कैसे करे, जल्द से जल्द खर्च कैसे करे, ये उनका स्थायी भाव बनते चला है। और वही व्यक्ति आज की तारीख में, आज इस लॉकडाउन में आत्मनिर्भर नहीं है। आत्मनिर्भर वो व्यक्ति है जिन्होंने बरसों से पैसे बचाए हैं, वो आत्मनिर्भर है। और जिनको पैसे बचाने का आदत नहीं है, या जिन्होंने पैसे नहीं बचाए हैं, वो आत्मनिर्भर नहीं है। तो हमारी ये परंपरा रही है कि हम बचत करते आए हैं। लेकिन कुछ यंग जनरेशन जो है, तरुण पीढ़ी जो है, वो पैसे बचाने पे विश्वास नहीं करती थी, और आज लॉकडाउन उनके लिए सजा बन चुका है। तकलीफ़ में है वो लोग। मैं जब 1992 में जब मैंने LIC की एजेंसी ली थी, तब मैं इस फाइनेंस के व्यवसाय में आया था। और तब हमारा सबसे बड़ा दुश्मन जो था वो था बैंक FD। क्योंकि उस वक्त बैंक में 18% 18% इतना रिटर्न रहता था। तो लोग बोलते थे कि आप LIC वाले क्या दे रहे हो हम लोगों को। लोग बैंक में बचत करते थे। आज वही 18% वाला जो बैंक का रेट है, आज लगभग 6% तक आया हुआ है, 6% पे आया हुआ है, और भी नीचे जाएगा। क्योंकि उस वक्त हमारा देश विकसनशील था। आज हमारा देश विकसित की पादान पर मतलब जा रहा है, या लगभग आ चुका है। जब विकसित देश होता है तो बैंक का रेपो रेट जो होता है वो कम होता है। आज बैंक का रेपो रेट हमारा दिन ब दिन गिरते जा रहा है। तो हमारा जो बैंक का इंटरेस्ट रेट है वो भी कम होते जा रहा है। हमारे गोल्ड के दाम जहाँ तक मुझे याद है तो 2,500 रुपया 10 ग्राम के लिए, मतलब 1 तोला, इतना कम रेट था। लेकिन वो भी हम लोग नहीं ले सकते थे। धीरे धीरे वो बढ़ते गया। फिर एक पादान ऐसा आएगा कि 25,000 हो गया। अब तो 48,000, जो मैंने कल रेट सुना है, 48,000 रुपीज़, 48,000 रुपया। और अर्थतज्ञ जो है वो बोल रहे हैं कि 85,000 तक जाएगा। गोल्ड के दाम बढ़ रहे हैं। प्रॉपर्टी के दाम, हमारे ज़माने में प्रॉपर्टी जो थी वो 800 रुपया, 300 रुपया, 400 रुपया, इतनी प्रॉपर्टी मिलती थी। यू कांट बिलीव, आप बिलीव नहीं करोगे, आप विश्वास नहीं करोगे, लेकिन ऐसा था। मैं जहाँ जिस चाली में रहता था उसके सामने वहाँ पर 300 रुपये में मिल रहा था। 300 रुपये में एक प्रॉपर्टी मतलब तो वहाँ पर 4 अलग अलग रूम हैं, एक चाली है वहाँ पर। वो प्रॉपर्टी 300 रुपये में मिल रहा था।
मेरे पिताजी के पास वो 300 रुपया नहीं थे लेने के लिए। आज प्रॉपर्टी के दाम कितने बढ़ चुके हैं। 1992 में मनमोहन सिंह ने 1990 में 1990 पीवी नरसिंह राव थे तभी हमारे, और मनमोहन सिंह हमारे जो थे फाइनेंस मिनिस्टर थे। तब हमने मुक्त अर्थव्यवस्था का हमारे देश के लिए हमने चुनाव किया। तब से हमारे देश में बहुत जल्द बदलाव आने लगे। उसमें से ही कोई बदलाव अच्छे भी है, लेकिन एक बदलाव नेगेटिव आया है, और यह आया है बचत का प्रमाण स्पेशली यंग जनरेशन में कम होते गया। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बचत करने पर विश्वास करते हैं, विश्वास रखते हैं और बचत करते हैं। आज भी बैंक भले कितने सारे बैंक जो है वो मतलब वहाँ पर तकलीफ़ें हुई है, प्रॉब्लम्स हुए, फिर भी आज बैंकिंग व्यवस्था पर विश्वास है लोगों का। लोग जमा कर रहे हैं बैंक में, बचत कर रहे हैं। आत्मनिर्भरता का मतलब इतना ही होता है कि आपके पास नगद कैश हो। कैश इज़ द किंग माय डियर फ्रेंड। सो ठीक है, अभी जो भी गलती आपने किया है, अभी क्या होने वाला है, लॉकडाउन के पहले का भारत और लॉकडाउन के बाद का भारत, ऐसे दो अलग अलग भारत अब नज़र आएंगे। लॉकडाउन के पहले जो गलतियां की है लोगों ने, लॉकडाउन के बाद वो गलती नहीं करेंगे। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ऑनलाइन, स्विगी, जोमेटो, एक फ़ोन के ऊपर, एक बटन के ऊपर सारा कारोबार करने की जो आदत लग चुकी थी यंग जनरेशन को, बहुत कम हो जाएगी। क्योंकि लॉकडाउन में उन्होंने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ तकलीफ़ें झेली है, वो आत्मनिर्भर नहीं है। तो हमारे पंतप्रधान, मैं तो कहता हूँ कि बड़ी अच्छी सोच है उनकी, फ्यूचर की सोच है उनकी, कि उन्होंने ये मौका अभी ले लिया है और उन्होंने बोला है कि आत्मनिर्भर बन जाओ, उन्होंने बोला है स्वदेशी हो जाओ। सो इट्स ए वेरी गुड साइन। और जितने जल्द लोग इस आत्मनिर्भरता के नक्शे कदम पर चलेंगे, उतना उनको ज़्यादा अच्छा होगा। आत्मनिर्भरता, सच में बोलता हूँ, एक ऐसी चीज़ है जिसके पास कैश है ना, वो आज किंग है, राजा है। क्योंकि आज कैश इज द किंग, वो राजा है आज। सो माय डियर फ्रेंड, आत्मनिर्भरता की राह पर चलो, आत्मनिर्भर बनो। याद रहे, एक तिल 7 लोगों ने खाया था, तो हम भी कुछ आत्मनिर्भर बने। जो भी पैसा मिलता है उसे बचत करें और सावधानी से पैसे का इस्तेमाल करें। चलो एक कदम आत्मनिर्भरता की ओर। थैंक यू वेरी मच।